धक्का क्यों दे रहे हैं? इनसे बात धक्का क्यों दे रहे हैं? इनसे बात करूंगा, क्यों करेंगे? आपसे बात नहीं करेंगे हम, आपसे बात करेंगे, आपसे बात मारिए तो सीखेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे हम, सीखेंगे। किससे बात कर रहे हैं पता है? नहीं हमको जानने की जरूरत भी नहीं जानने है। का आप है कौन? आपसे परमिशन लेंगे मैनेजर हम आपको क्यों नहीं बात कीजिएगा, क्यों लेंगे? क्यों नहीं बात कीजिएगा, बनाइए इनका आप बनाइए एकदम क्यों परमिशन रिस्पेक्ट से बात को मत बात कीजिए आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए। क्या हुआ? आप कैसे आप हम आपको परमिशन लेंगे, आपसे परमिशन लेंगे, अपनी आँख कुछ आपसे परमिशन लेंगे हम। क्यों लेंगे हम? क्यों नहीं लीजिएगा, नहीं लेंगे, नहीं लीजिएगा, क्यों लेंगे? नहीं लीजिएगा। आप ठगी करो 50,000 किसी के साथ में, 50 करो किसी के साथ में 50,000 का ठगी। आवाज लोडली से बात मत बात कीजिए, लोटली से आराम से बात करिए, आप भी आराम से बात कीजिए, आराम से बात करिए, रिस्पेक्ट से बात करिए, पैनिक होकर बात मत करिए, ठीक है? कौन पैनिक हो रहे ना वो दिख आप रहा है, पैनिक हो रहे हैं, ठीक समझ है? गए? तमीज से बात करिए। जी आप तमीज से बात कीजिए, क्या करिएगा? आप क्या कीजिएगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ। ठगी हो रहा है किसी के साथ, उसके साथ नहीं अरे जाएंगे। भाई तो आप हमसे आके पूछिएगा ना भाई, क्या पूछेंगे आपसे? आपसे क्या वो पूछेंगे? बंदा वो आपका बंदा समझ रहा है कि आपको मैनेजर से बात करना चाहिए। आपसे क्या पूछेंगे? माइक लगाओ तो लगाइए ना, क्या पूछिएगा? बताइए क्या पूछे, क्या कहना चाह रहे हैं? पूछिए ना, क्या पूछना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची, सीधी बात तीखी बात में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं हॉरिजॉन होंडा, जी हाँ, जहां एक शख्स के साथ फ्रॉड किया जाता है, 50,000 की ठगी, और यहीं से शोरूम की द्वारा कॉल की जाती है और वर्कशॉप में जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो वर्कशॉप में जाता है और उसको आश्वासन देता है 50,000 लेने के बाद कि यहाँ पर अभी रुक जाइए, एक्सरसाइज का काम चल रहा है, 10-15 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। मगर जब यहाँ से वो फ्रॉड करके भागा, जो फ्रॉड व्यक्ति है, तो वो पता नहीं कहाँ भागा। मगर शोरूम का कहना है कि वो हमारे यहाँ का स्टाफ नहीं था। इसी को लेकर के जांच पड़ताल करने पहुंची द न्यूज़ मिर्ची की टीम। तो यहाँ पर हॉरिजॉन होंडा के जो मैनेजर हैं उन्होंने बदतमीजी की और हमसे गलत गैर सलूक से बात की। जब हमने बोला कि आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी घंटों के बाद बकझक होने के बाद तब ये मामला शांत हुआ और ये मामला थाने तक पहुँचा। थाने में जो पीड़ित है, जिसके साथ 50,000 की ठगी हुई थी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं थाने, जिसका यहाँ का थाना पड़ता है लोअर बाजार थाना, जो यहाँ का एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ बात चल रही है ठगियों की, और ठगी यहाँ से एक जो ठगी यहाँ पर की है वही ठगी और भी की है जमशेदपुर धनबाद में, जहाँ से अभी क्लिपिंग कुछ आई है, हम विजुअल के एंड में आपको दिखाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली नाम होता है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे शॉप है दिल्ली मार्केट में। मेरे दुकान के अंदर एक हॉरिजॉन होंडा का स्टाफ आता है, विज़िट करता है कि ऑफ़र आज का निकला हुआ है ये का सरस्वती पूजा का 50,000 रुपया कैश देने पर इंस्टॉलमेंट फ्री है। सारा चीज़ हमको स्कीम दे के जाता है। ऑफर दिया है वो गाड़ी ऑफ़र दिया कि कैश लेने पे एक्टिवा, होंडा का एक्टिवा। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, उसने मेरा नंबर ले लिया। उसके बाद हॉरिजॉन होंडा के नंबर से फ़ोन किया। अपना नाम बताया था संदीप। उसके बाद जब हमको कॉल आया तो हम कंफर्म हो गए कि हॉरिजॉन होंडा से फ़ोन आया। उसके बाद यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ हमको बैठा के चाय नाश्ता सब कराया। उसके बाद जब क्या बोलते हैं टोटल यहाँ पे हम बैठे, डॉक्यूमेंट बना, जब गाड़ी वाड़ी पूरा सेलेक्ट हुआ, हमारा पूरा गाड़ी सेलेक्ट हुआ, पसंद हुआ। यहाँ का और भी स्टाफ यहाँ पे थे जो बिलिंग विलिंग करे, यहाँ तक कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड फ़ोन पे था, वो इन लोग तुरंत प्रिंट आउट निकाले। उसके बाद वो बंदा बोला बिल करा रहा हूँ, एसेसरीज़ वगैरह कसवा रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ आपको। नीचे ले गया, पूरा घुमाया उमाया, ऊपर ले गया, टोटल किया। उस समय तक क्या बोलते हैं मैनेजर का ऑफिस का जस्ट बगल में ये खेल चला। नीचे का वर्क ऑफिस में, वर्कशॉप में ले गया था नीचे। हाँ अच्छा, वर्क ऑफिस में। क्या चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ में मेरे साथ ठगी हुआ। 50,000 रुपये नगद जब उसको हम दे दिए, जब गाड़ी डिस्पैच में मांगे हम, तो गाड़ी के जगह में इन लोग बोला कि भैया वो तो स्टाफ ही मेरा नहीं है। जब हम कॉल रिटर्न किए तो पता चला कि वो यहीं का स्टाफ का फ़ोन नंबर था। अच्छा। और उसी में वो बंदा उतना देर में, इन लोगों का कहना है कि वो मेरा स्टाफ नहीं है, और यहाँ का मैनेजर कहना है कि वो मेरा बंदा नहीं था जो पैसा लेके फरार हुआ। आपका जिस नंबर से कॉल आया उस नंबर पर आप रिटर्न कॉल किए थे? जी, वो यही का नंबर था। कौन बात कर रहे थे आपसे? वो कौन थे? रिटर्न कॉल तो 2 मिनट में, 5 मिनट में जब भी किए हम 2 बार, तो वही बंदा किया बात हमसे। उसके बाद जब आधा घंटा बाद जब वो गायब हो गया, जब गाड़ी डिस्पैच की पारी आई,
तो वो जब क्या बोलते फ़ोन किए तो पता चला, मैनेजर साहब बोले कि तो यहाँ का टोल फ्री नंबर है। हम बोले ऐसे कैसे नंबर किसी को दे दिए? बोला वो मेरा बंदा भी नहीं था। तो हम बोले पैसा दिए उसको, सामने पेपर वर्क हुआ, हर कुछ हुआ, आप लोग कहाँ थे? इसी शोरूम में बैठ के पेपर वर्क हुआ था आपका? हाँ, पेपर वर्क इसी शोरूम के अंदर अच्छा, हुआ वो मेरा। बंदा कहाँ गया अभी? अंदर में नॉलेज उसके बारे? किसके? जो बंदा, इन लोगों का है ना, उनको ना मैं जानता हूँ और ना ये फ़ोन मांगा था बस कॉल करने के लिए। अच्छा, इन एक लोगों बात का है ना। बताइए, आप जब आपके साथ ठगी हुई तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था नज़दीकी थाने में? जी मैंने किया। क्या कहा उन्होंने? थाना ने बोला कि ये तो पेचीदा मामला है और क्या बोलते हैं, ये ठगी की मामला है और किसी का भी फ़ोन से अगर कोई कॉल कर ले तो ये मुजरिम नहीं हो जाता, उसका स्टाफ का यूज़ करके वो तुमको बुड़बक बनाया है। क्या सीसी फुटेज यहाँ का निकलवाए? सीसीटीवी फुटेज में मैंने यहाँ मैनेजर को बोला था कि ये फुटेज मेरे को दो, तो थोड़ा थोड़ा क्लिक है, स्टिल फ़ोटो हमको 17-18 मिला है, अच्छा, बस उससे ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं मिला है। वीडियो नहीं मिला। उसके बाद थाना में इन लोगों ने भी पार्टीशन दिया, अपने साइड से। और बहुत सारे बातें हैं जो मैं क्या बोलूं, जैसे कि थाना आज कोऑपरेट तो नहीं कर रही है मेरे को। अच्छा, नहीं किया? हाँ, थाना ने टोटल 50,000 दिए थे टोटल 50,000 गिन के मैंने दिया था इसी टेबल के अंदर, इसी मतलब शोरूम के अंदर। जी शोरूम के अंदर, और उसी स्टाफ को जी। जी ये बोल रहे हैं कि वो हमारे स्टाफ नहीं था। जी उसका रिसिप्ट आपको मिली थी 50,000 की? नहीं, वो बोला 2 मिनट के अंदर मैं दे रहा हूँ रिसीव। और वही नज़र जब नहीं आने लगा तो हम फ़ोन किए थे, और जब फ़ोन किए तो फ़ोन दूसरा बंदा उठाया तो बोला ये तो नंबर मेरा है। और ये जब मेरा नंबर है, ठीक है, ये जब मेरा नंबर है तो हम बोले यार तो तुम कैसे दे दिए किसी को नंबर? बोला मैंने तो पैसा नहीं लिया। तो हम बोले कि ये नंबर तो क्या बोलते हैं वही आदमी का है जो मेरे से पैसा लिया। तो जब वो 50,000 आपसे लिया तो वो गेट की ओर तरफ आया था या फिर मतलब अंदर की ओर गया था, कैश की ओर गया था, कैश की ओर गया था। उसके बाद से आपको पता नहीं चला वो कहाँ गया? नहीं, और मैं तो यहाँ पूछता रह गया बहुत देरों तक, रात तक, कि सर कहाँ है वो, कौन है? तो इन लोगों का कहना है कि मैंने नहीं जानता। उसके साथ साथ और जो भी आपको गाड़ी की डिटेल्स बता रहे थे कि आप ये गाड़ी लो, ये एक्सेसरीज लो, वो लोग हैं यहाँ पर मौजूद? जी यहाँ मौजूद है जो क्या हमको नाम बता हुआ रहे आपका? थे। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली होता है। उनको पहचान सकते हो ना? हाँ जी, पहचानता हूँ। हमारे साथ अंदर चलिए। चलिए। और बताइए, के साथ 50,000 की ठगी हुई है, आपके शोरूम में क्या कहेंगे? मेरे साथ ठगी मेरे शुरू में हुई। इससे पहले आपने कस्टमर से तहकीकात किया कि कस्टमर के पास वो जो आदमी फ्रॉड किया था वो कहाँ गए थे? सबसे पहले वो तो सब बता रहा है, यहाँ गए हैं, यहाँ पर आए हैं। बस सर आप लोग जबरदस्ती तो बस एक ही कष्ट को आपको जानते हैं। नहीं, आप कहाँ आए थे? मैं यहाँ आया था इसी यहाँ आए टेबल थे। पे, यही अच्छा, टेबल पे, ठीक है। इस टेबल और यहाँ बैठ के बात हो रही थी, यही है ना? टेबल पे डील हुई है। कौन कौन था यहाँ पर? यहाँ पे एक लड़की थी अच्छा, एक और बात मैं बताइए, था। जिस नंबर से फोन आया था कौन था वो यहाँ पर? भैया कब का घटना है ये कल का घटना है, 4:30 बजे। कैमरा का फुटेज हाँ सारा है। व्हाट्सएप कर दिया है। नहीं, स्टिल फोटो मेरे को 11-12 वीडियोस नहीं दिया नहीं आपको? मिला। वीडियोस दीजिए आप। वीडियो भी दे देंगे, वीडियोस उसमें क्या है? दे देंगे, नहीं दिया क्यों नहीं आप? मांगेंगे तब ना देंगे। अरे आप दिए क्यों मेरे को नहीं? जहाँ थाना में देना था मैंने वीडियो दे दिया। अच्छा, हाँ, तो इनको क्यों नहीं दिया जब इनके साथ ये घटना हुई? मांगेंगे तब नहीं देंगे हम। तो ये तो कहा बोल हम तो मांग रहे थे सर, अरे हम आपने तो नहीं मांगे, दिया। तो बोल हमसे रहे हैं जितना मांगे। क्लिप मांगे थे मैंने उनको दे दिया। कहा तो आप बोले तो मांगे, फुटेज हम खाली तो- दिए। मैंने मेरे से जितना फुटेज मांगा मैंने दे ये दिया। तो बोल रहे हमने वीडियो मांगा, ये तो नहीं दिए। ये तो बोल रहे हैं। हमको नहीं मिला सर। एक मिनट रिश्तेदार पहले लोग तो भी हाथ आए हाथ हैं। ये है ना, थोड़ा सा रिश्तेदार लोग भी आए हुए हैं। हटाइए। रिश्तेदार हमको उससे मतलब नहीं। आप ये बताइए, आपके शोरूम में ठगी हुई, ठीक है? ये व्यक्ति बोल रहे हैं आपके शोरूम के द्वारा फोन आता है यहाँ पर, ठीक है? कि आप आइए आइए हाँ। और यहाँ ठगी कर लीजिए। कौन और मेरे बोला? शोरूम में ठगी हो अगर रहा है। ऐसा कोई बोलेगा तो कोई ठग थोड़ा ना आप बनने इससे आएगा। पहले वास्तविकता जाने कि वो कस्टमर कहाँ गए थे? कहाँ गए? कहाँ गए थे? हाँ, तो बताइए ना। कहाँ गए जानना थे? है, बताइए। चलिए आप ही बताइए। इससे आप पहले पैनिक होकर कस्टमर- बात कर रहे इससे पहले हैं, इसका कस्टमर- मतलब आप भी मिले हुए हैं। हाँ, हम सब चोर हैं सर। हाँ, हम तो चोर हैं। तो आप नहीं क्यों दिख रहा ऐसे है। तरीके से बात कर रहे हैं? आप क्यों इतना नहीं आप नहीं दिख रहे, हम चोर हैं। हम चोर दिख रहे हैं। चोर है क्या? हमको कोई मतलब नहीं। आप ही बताइए ना। हम आपको नहीं दिख रहा कि हम चोर हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? 50,000 का जो मामला है सर, 50,000 जो है सर, बड़ा I am अमाउंट already- होता I am है, agree with you. छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। एक मिनट, आप ऐसे कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं बात करूंगा, मैं इनसे इससे क्यों बात करेंगे आप? नहीं, मैं इनसे बात धक्का क्यों दे रहे हैं? मैं इनसे बात धक्का क्यों दे रहे हैं आप? मैं इनसे बात करूंगा, क्यों आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे हम। आपसे बात नहीं करेंगे हम। आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे हम आपसे बात। मारिए तो।
सीखेंगे आप? सीखेंगे आप? किससे बात कर रहे हैं पता है? नहीं, हमको जानने की जरूरत भी नहीं जानने है। की जरूरत नहीं है। आप तरीके से बात करिए, तरीके से बात करिए, हमको आपको इंटरव्यू- आप तरीके से बात हमको करिए। आपसे बात नहीं करना है। एक मिनट तरीके से बात करिए। आप सारे क्लिप हमसे मांगे, मैंने सारा क्लिप मैंने दे दिया, ठीक है। में हमको 17 स्टील सर लेट मी फिनिश, अगर हमको कंप्लीट करने दीजिएगा। आप लोग बीच में हमसे बात कर नहीं, रहे हैं। हम उनकी नहीं सुन रहे, आपकी सुन रहे, बोलिए ना, हम उनकी नहीं सुन रहे, आप प्लीज सुन रहे हैं। आप सर बोल रहे हैं, आप बोलिए। फिर इन्होंने इनके साथ जब ठगी हुई, इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस हमारे पास आई, तहकीकात हुई। हम भी थाना प्रभारी भी हमारे पास आए कि क्या हुआ। हमने उनको सारा चीज़ से अवगत करा दिया कि ये इनके साथ ऐसा हुआ। कस्टमर जो इनके साथ जो फ्रॉड किए थे वो 3 बजे के आसपास हमारे शोरूम में विजिट किए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वो 3 बजे के आसपास हमारे शोरूम में विजिट किए। उन्होंने यहाँ पर वो सारा चीज़ हमारे एग्जीक्यूटिव से कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स को वॉचर मिल रहा है, तो हमारे जो फ्रेंड है वो डॉक्टर हैं, तो उनको जो वो ड्यूटी किए हैं उसके उपलक्ष्य में उनको वॉचर मिला है ना। अच्छा, मतलब वो एक कस्टमर बनकर आए और स्कीम एक स्कीम इनको समझाया। उस समय इनसे इंटरेक्शन कहीं नहीं था। अच्छा। वो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनसे बात की। वो कस्टमर अच्छा, जो फ्रॉड वाला व्यक्ति है वो आए, उन्होंने बोला कि हम लोग को 2 गाड़ी परचेज करना है और भी गाड़ी परचेज करना है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जितने भी डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है तो उनको वॉचर मिला है, तो आप मेरे को गाड़ी दिखाइए। तो वो उसको सारा वो गाड़ी वगैरह वो सारा चीज़ वो दिखा दी। दिखाने के बाद बोले कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो इससे पहले वो जो फ्रॉड वाला व्यक्ति है इनके बड़े भाई साहब के शॉप पे गया हुआ था, शॉप पे वो गया हुआ था। पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को गाड़ी परचेज नहीं करना, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही वो बहुत ही शार्प, एकदम शार्प वो फ्रॉड है। फिर वो बोले कि हमको गाड़ी नहीं लेना है और मेरे भाई साहब को गाड़ी लेना है, आप इनके पास चलिए। वो आदमी इनका नंबर लेके आया। तो सर एक मिनट सर, लेट मी फिनिश। वो सेकेंड टाइम में वो उसका नंबर लेके आया। वो फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करके चला गया था, सेकेंड टाइम में वो फिर से उसका नंबर लेके आया। नंबर लेके आया जस्ट यहाँ पर उसने कहा कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और प्लीज़ इस नंबर पे लगा दीजिए, मेरा फ्रेंड आ रहा है, जो हमको उसका सारा प्रोसेस करना है। तो क्या हुआ कि हमारा कंपनी का टोल फ्री नंबर है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरा मोबाइल डिस्चार्ज कर गया, या मेरा नेट पैक नहीं है, या मेरा बैलेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल करना है। मेरे भाई रास्ते में है, या बहन रास्ते में, या बाप रास्ते में, मेरे को कॉल करना है किसी भी पर्पज़ से। तो हम लोग अपना टोल फ्री नंबर, पर्सनल नंबर, अपना मोबाइल नहीं देते। हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा वॉकी है, टोल फ्री नंबर है 3-4। तो हम लोगों ने उसमें से 9771459101 का जो टोल फ्री नंबर था, मैंने उनको हमारे एग्जीक्यूटिव ने संदीप जी से लेके वो मोबाइल को दे दिया। उन्होंने नंबर बताया, उन्होंने हमारे एग्जीक्यूटिव ने नंबर को टाइप किया, नंबर को वो टाइप किए। टाइप करने के बाद वो आदमी उनके हाथ से मोबाइल ले लिया, बोला आप अपना काम कीजिए, हम अपने फ्रेंड से हम बात कर लेते हैं। वो काफ़ी देर यहाँ रहे। फिर जैसे ही वो मतलब वो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति थे, वो जैसे ही इंटर किए ना, सॉरी आई मीन जहांगीर जी जैसे ही इंटर किए, तो यहाँ पर बैठा आदमी एकदम हाथ दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा में सब चीज़ क्लियर है कि जैसे इनका फ्रेंड है। फिर वो आदमी यहाँ पर वो जहांगीर जी के साथ में ये बस इसी टेबल पे बैठे, जहांगीर जी का मुंह इधर की ओर था और फ्रॉड व्यक्ति का मुंह वो साइड में था। उसके बाद जहांगीर जी अपना पर्सनल मोबाइल, ऐसा थोड़ी होता है सर, कोई अपना आज के डेट में पर्सनल मोबाइल आप हमसे मांगेगा, हम उसको शेयर करेंगे। क्लिपिंग में बहुत देर तक इन लोग दोनों अपना पर्सनल मोबाइल को ये शेयर कर रहे हैं। वो आदमी फ्रॉड व्यक्ति इनका मोबाइल ले रहा है, फिर ये दे रहे हैं, फिर वो ले रहा है, फिर वो दे रहे हैं। वो क्लिपिंग में सारा चीज़ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सबके व्हाट्सएप पे डाल सकता हूँ। उसके बाद वो राइट पैकेट से इतना बड़ा बंडल निकाले पैसा का बंडल निकालने के बाद वो गिने, उसको काउंट करने के बाद वो जो फ्रॉड व्यक्ति था उसके हाथ में दे दिए। अब एक मिनट एक पूछना है बस। हाँ। ये जो पैसे दिए हाँ। उस समय तक गाड़ी जो आपके जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ वो गाड़ी एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ देख लिए थे? नहीं। या स्टार्टिंग में? नहीं, अब हम बता अच्छा, रहे हैं। इनका आरोप है कि ये जो फ्रॉड किया है वो वर्कशॉप में नीचे गया था, कहने के एसेसरीज और काम हो रहा है और आपका पैसों का जो रिसीव हो वो भी मिल जाएगा, आप नीचे आके कसवा रहे हैं पूरा और फिर आप ले जाइएगा। हाँ, यस, ये गया था। ये हाँ, सुनिए मेरी बात। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप और क्लियर समझ सकें, ताकि मैं आपको डार्क में रखना पसंद नहीं करूँगा। फिर वो मतलब पैसे का बंडल निकाल करके उन्होंने वो काउंट किया। काउंट करने के बाद
वो फ्रॉड वाला व्यक्ति के हाथ में उन्होंने पैसा दिया। सब कुछ शोरूम के अंदर? हाँ सर, थोड़ा सा प्लीज़, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आप लोग लग रहा है कि, तो फिर उन्होंने वो फ्रॉड व्यक्ति को वो पैसा दिया। वो फ्रॉड व्यक्ति उस पैसे को काउंट किया। काउंट करने के बाद उसने अपने पॉकेट से इन्वेलप निकाला। आई डोंट नो, उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन वाइट कलर का इन्वेलप था, उसमें उसने उसको डाला। डालने के बाद वो तुरंत डालने के 2 से 3 सेकंड के अंदर फिर से वो यहाँ से मूव करके हमारे ये जो बेसमेंट की जो रास्ता जाता है वहाँ वो घुस गया इस गली में। तो इस गली में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बाकी सारा फ्लोर में आपको सीसीटीवी कैमरा है। 2 से 3 सेकंड भी नहीं हुआ, मुश्किल से 2 सेकंड, फिर से वो बैक वापस आया। वो आप सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज देख सकते हैं। वो मैंने थाना को भी प्रोवाइड कर दिया, हमने वहाँ सना भी दर्ज किया आज के डेट में। फिर वो बस यहाँ पर आया है। यहाँ पे आने के बाद आया तो तब तक हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख रहे, जो इन्वेलप वो पकड़ के यहाँ से यहाँ 2 से 3 सेकंड में गए थे ना, वो इन्वेलप उनके पास नहीं था। तब तक वो इन्वेलप को अपने वो कहीं। सर, इतना बड़ा जो घटना को जो अंजाम दिया है, बहुत सातिर जो व्यक्ति जो था, तो क्या आप उन्हें पहचानते हैं? अब मैं बताता हूँ। ये सेम इंसिडेंस देख लीजिए आप लोग मेरे क्लिप में। ये सेम इंसिडेंस बाइक्स इंडिया हीरो का शोरूम जो जमशेदपुर में है, यही आदमी सेम उन्होंने ये फ्रॉड किया। देखिए सेम आदमी, सेम बस ये एकदम सेम आदमी। देखिए ये एकदम सेम आदमी। ये बाइक से, ये हीरो का शोरूम है, हमारा होंडा का शोरूम तो नहीं है सर। ठीक है। हाँ, देखिए बाइक्स इंडिया, बस ये शोरूम, बस अभी हम लोग अभी क्लिप्स हमें दे दीजिए। ये क्लिप्स, आप जो भी क्लिप्स बोलेंगे मैं सारा क्लिप्स दूंगा। उसके बाद ये हमारी एक्जीक्यूटिव और वो व्यक्ति जो इनके साथ में था, ये लोग सब बेसमेंट की ओर मूव हुए। बेसमेंट में गए हैं, ये लोग गाड़ी उड़ी सब पसंद कर रहे हैं। इसके बाद ये भाई साहब जहांगीर जी, जो भी नाम है इनका, ये वापस मोबाइल पे टॉक करते हुए, बात करते हुए यहाँ पर फ्लोर में आए। फ्लोर में आके फिर ये रिसेप्शन से वहाँ से यहाँ ये अपना बातचीत कर रहे हैं। अब आई डोंट नो किससे बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मैं कैसे जान पाऊंगा कि किससे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, इतना में मेरी स्कूटी नीचे से ये ऊपर की आई हमारी स्कूटी, और सुजाता जी जहांगीर जी को ऊपर, हमारा जो बिलिंग काउंटर ऊपर ही है फर्स्ट फ्लोर में, तो वहाँ उनको वो लेके चली गई। जब वहाँ ये पूरा बिलिंग का प्रोसेस हो रहा था, बिलिंग कंप्लीट हो गया, हमारा बिलिंग के बाद MR रिसिप्ट निकलता, मनी रिसिप्ट निकलता। जब इनसे पेमेंट के लिए कहा गया तो ये तुरंत नीचे आए और बोल रहे हैं कि जो आदमी थे वो कहाँ गए। तो हम लोग बोले कौन सा आदमी? तो आप लोग के स्टाफ। हम बोले सर हम लोग के कौन सी स्टाफ है, हम लोग के स्टाफ जो आपको डील करती ये तो ये है। तो नहीं, मैंने उनके हाथ में इन्वेलप दिया था पैसे का। हमने सर आप किसके हाथ में दिए? जो आपके हाथ 7 आदमी आते वो तो आपके फ्रेंड थे। नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड नहीं है, वो तो आप लोग के स्टाफ है। हमने सर हमारा स्टाफ कोई भी एक ऐसा बता दीजिए जो विदाउट यूनिफॉर्म है यहाँ पर। कोई भी एक ऐसा स्टाफ बता दीजिए जो आई कार्ड में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। यहाँ तो सारा स्टाफ यूनिफॉर्म और आई कार्ड में है। तो बोले नहीं, हम तो समझ रहे थे कि वो तो आपका स्टाफ है, ये है वो है, तो हम तो उसके हाथ में पैसा दे दिया। हम बोले सर इसमें हमारा कहाँ गलती है सर, हमारा कहाँ गलती है। ये सारा घटनाक्रम होने के बाद जो अभी जमशेदपुर साहब के पास व्हाट्सएप में फोटोज आया उसी व्यक्ति का जो फ्रॉड कर रहा है, हाँ। तो क्या ये हंगामा होने के बाद आया तो ये पहले से अभी आया अभी जब हम लोग ये सारा मैसेज कन्वे हुआ ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तभी मेरे पास आया। तो उस व्यक्ति को जो है मतलब आप पहचानते हैं, जो यहाँ पे शोरूम आया था, तो उसको बहुत अच्छा से पहचानते हैं? सर मैं डील नहीं कर रहा था, हमारी एक्जीक्यूटिव डील कर रही थी। मैं एज ए शोरूम मैनेजर हूँ, तो मैं तो जो मैडम है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, वो पहचानती हैं उनको? सर वो कस्टमर, हमारे तो रोज़ 500 कस्टमर का फुटफॉल है सर। तो हम तो हमारे शो में जब तक कोई भी कस्टमर आता है तो पहचानना क्या, हम तो उनको कस्टमर गाड़ी लेना है, उनको हमको गाड़ी देना है, बस यही हमारा रिलेशन उनसे। वो जब आपके पास आए थे तो उन्होंने एक कंपनी के लिए मतलब कुछ वॉचेस से रिलेटेड क्या बात की थी? कि वो हमारे जो फ्रेंड है वो डॉक्टर है रिम्स में। कोरोना काल के दौरान में जितने भी डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है तो उनको वॉचर मिला है, उस वॉच, और हमको 2 नहीं और भी गाड़ियाँ लेनी है। तो हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरा मोबाइल डिस्चार्ज कर गया है। देखिए वो पहले ही माइंड सेटअप किया हुआ था, वो पहले भी इनके बड़े भाई साहब के शॉप पे गया हुआ था। वो इतना बड़ा फाइल है जो हम लोग थाना में जमा कर दिए, इतना बड़ा फाइल है और बहुत चमचमाता बैग है। अच्छा, वो फाइल वाइल सब छोड़ के चल गया सारा चीज़। और मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद वो जब बिलिंग के लिए नीचे आया ना, तो जब खोज रहे थे, इतना में सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में आप देख सकते हैं, कस्टमर आया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग से मेरे से ही आज तक पूछा कि ये ATM कहाँ है। तो हम बोले सर ये देखिएगा, हम बोले सर इस दीवार से लगा हुआ ICICI बैंक का ATM है, तो चले जाइए। वो कस्टमर तब भी नहीं भागा है, तो वो कस्टमर तब भी नहीं, सॉरी वो फ्रॉड तब भी नहीं भागा, वो सामने इंट्रेंस से नहीं भागा, वो फिर से बैक टू बेसमेंट गया है
और कुछ देर के बाद वो झट से वैसे निकला है और निकलने के बाद गार्ड के बगल से जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बीचों बीच होते हुए वो ICICI के बैंक का फ्लोर पर चढ़ा और सट से निकल गया। अब सर हम लोग कैसे जान सकते कि कौन फ्रॉड है? अब देखिए भाई साहब, ये कंफ्यूजन में उनको लग रहा था कि वो हमारा स्टाफ है, जबकि हमारा स्टाफ तो पूरा फुल ड्रेस में रहता है और हम लोग सोचते हैं कि वो तो इतना कॉन्फिडेंस से हाथ हिला कर बुलाया इनको यहाँ टेबल पे, तो हम लोग तो लग रहा है कि इनके फ्रेंड है और वो पहले भी हम लोग को बोल चुके हैं कि हमारे फ्रेंड आ रहे हैं जो डॉक्टर हैं। अब ये जो हादसा हुआ है आपके शोरूम में, इसके बाद से आप क्या सीख रख रहे हैं? क्या ये जो फ्रॉड किया है उसका फोटो आप बाहर लगाइए और बोलो कि इस चीज़ से सावधान रहिए? सर हम लोग तो खुद ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि ईजिली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही अपना वो टारगेट किए हुए हैं। ये जमशेदपुर बाइक्स इंडिया में किया, उसका देखिए सेकेंड हमारे को, जबकि ईस्ट इंडिया का नंबर टॉप डीलर है। आज 13 साल मेरे को यहाँ काम करते हो गया, ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग इस तरह का इंसिडेंस देखें जो हम लोग के लिए बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही बुरा। आपके पास जब वो आए थे कि हम इस कंपनी से, हमारे एक जो दोस्त हैं वो डॉक्टर है, कंपनी से नहीं, हम लोग हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर हैं, तो हम डॉक्टर्स का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे ये दोस्त है जिनको कोरोना काल के दौरान वॉचर्स मिला है, तो सारा प्रोसेस हमको करना। कंपनी होती तो आप शायद उससे आइडेंटिटी कार्ड हम जब एक्चुअली क्या होता है ना, वॉचर्स जो निकलता है ना, तो वॉचर्स पे हम लोग जो कंपनी का वॉचर्स पे निकलता है वो कस्टमर के नाम से होता है, लेकिन इनका वॉचर नहीं था, ये अपनी वाइफ के नाम से गाड़ी ले रहा था। लेकिन तो सर इनको अभी रोकना चाहिए था वहाँ पर। इस तरह का लगातार जो है घटनाएं घट रही हैं, क्राइम हो रहा है, बहुत सारे फर्जी बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि शोरूम भी जैसे आते हैं तो शोरूम में आप लोग नंबर भी किसी को प्रोवाइड कर देते हैं। ना सॉरी, इस तरह का हम लोग किसी भी, अगर आप भी सर कंपनी नहीं है, अगर ऐसे कंपनी में अगर इस तरह की घटना घटती है तो फिर लोगों का विश्वास टूट जाएगा। सर आप लोग का बात आई एग्री विथ यू, आप लोग का कहना सही है, लेकिन सर आप बताइए इतने में हम कैसे जानेंगे कौन फ्रॉड व्यक्ति है? कोई भी मेरे को चाकू मार के चला जाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि सर वो चाकू मारने के लिए मेरे को आया है? बताइए। अच्छा सर एक बात बताइए, इतना डिसेंट जो लोग है ना, मामला हुआ, ये फ्रॉड मामला हुआ, इसके बाद से आप क्या सीख रखते हैं अपने शोरूम के प्रति और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, ये बताइए। सर मैं तो यही मैसेज, आज फर्स्ट टाइम जो हम देखे ये 13 साल में, तो हम तो अकाउंट एक्सप्लेन हम बता नहीं पा रहे कि अब हमको क्या करना चाहिए, बट अब यही कि सचेत रहना पड़ेगा, कस्टमर को पूरा ब्रीफ करना होगा, कस्टमर्स को भी कन्वे करना पड़ेगा सर हम लोग अभी। और ये जो कस्टमर्स ये जो फ्रॉड अभी करके गया है ये आदमी, क्या इसका फोटोज बाहर लगाएंगे आप? ऑब्वियस लगाएंगे सर, हम तो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। और मैंने पेन ड्राइव में, चूंकि इन्होंने जाके शायद FIR कर रहे थे, तो थाने से हम लोग को कॉल आया था, हम थाना गए, हमने भी थाना में सना दर्ज कर दिया, क्योंकि सना हम सर के फेवर में ही डाले हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए। और एक मिनट एक सवाल ये है ना, इम्पोर्टेंट सवाल। यस सर बोलिए। अभी आप सारी बातें बहुत आसानी से बता रहे हैं, शुरुआत में आपने मीडिया से बदतमीजी क्यों की, क्या कहेंगे? सर पैनिकिज्म इसलिए, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।